जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? आज सारा दिन खबर गर्दिश करती रही कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में DJISI के खिलाफ एक दरख्वास्त दे दी है और ये खबर इतनी गर्म रही कि सब लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। लेकिन उसके बाद इस खबर में से एक नई चीज़ निकली। वो नई चीज़ क्या है? क्या वाकई ये दरख्वास्त दी गई या नहीं दी गई, और क्या ये केस चलेगा या नहीं चलेगा? पूरी डिटेल के साथ आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और आज 3 घंटे की खवारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इकट्ठा कर दिया। ये खवारी क्या थी और पार्टी इकट्ठे कैसे हो गई, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने की इजाज़त मिल गई, लेकिन इसके बावजूद पार्टी जलसा नहीं कर सकेगी। क्यों नहीं करेगी, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ख़त्म कर दिए। क्या इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और आखिर में बिजली नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, कैसे, ये भी पूरी तफसील से इसी वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ आने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यही वो फेवर है, यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने बिजली के रेट्स में इजाफे की मंजूरी दे दी है, और उसके बाद अब जो बिजली के यूनिट है वो मैक्सिमम 86 रुपीज़ तक पहुंच चुके हैं। यानी उसमें बेसिक टैरिफ जो है उसके अंदर इजाफा हुआ है वो तकरीबन 48 या 49 रुपये हुआ है। लेकिन अगर उसके ऊपर टैक्सीज और बाकी चीज़ें अगर आप नोट करें तो तकरीबन बिजली जो है 86 रुपये तक जाएगी। और ये उन लोगों के लिए जाएगी जो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप बल्क में चीज़ें खरीदते हैं, जब आप ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ख़रीदते हैं, तो रेट्स कम होते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें आप जो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते जाते हैं, यानी जितना आप आपटा को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपको उतनी ज़्यादा सज़ा दी जाती है और आपको मजबूर किया जाता है कि आपने बिजली कम इस्तेमाल करनी है। अब सवाल यह है कि जब आपने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है, आपने एक एग्रीमेंट कर रखा है तमाम IPPs के साथ कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, या हम आपसे बिजली ख़रीदें या ना ख़रीदें, लेकिन आपको हम 2225 अरब रुपया हर साल अदा करेंगे। तो जब आपके पास इतनी सरप्लस बिजली है तो आप लोगों को इनकरेज क्यों नहीं करते कि वो बिजली ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपका जो रेवेन्यू उसके अंदर इजाफा हो। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी दिलचस्प किस्म की चीज़ है जिसकी पूरी कोशिश होती है कि यहाँ से 2225 अरब रुपया, यानी इधर से 2225 अरब रुपया हम IPPs को अदा करते रहें, लेकिन इस साइड से लोगों से कहें कि आप बिजली भी कम इस्तेमाल करें ताकि दोहरा नुकसान हो आपटा को। एक तो पैसे खर्च हो रहे हैं, दूसरी तरफ से रेवेन्यू भी आपके पास नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल जो भी है, अब ये जो बिजली के नर्ख हैं ये यकीनन जब अगस्त के अंदर इम्प्लीमेंट होंगे और लोगों के घरों में बिल आएंगे तो रोना तो उस वक्त शुरू होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो अपना मुंह लोगों को दिखा सकेगी। लोग झोलियाँ उठा उठा के इस गवर्नमेंट को बद्दुआएं देंगे, इस वक्त भी दे रहे हैं, लेकिन असल बद्दुआएं जो है वो अगस्त के अंदर शुरू होंगी। पूरी तफसील जो बिजली के अंदर हुई है ये मैं अगले वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ आपके सामने रखूंगा कि किस किस रेंज के अंदर, किस किस ब्लॉक के अंदर कितना इजाफा किया गया और इस इजाफे का नुकसान क्या होगा और फ़ायदा क्या होगा। पूरी डिटेल के साथ जो अगला वीलॉग होगा हम उसके अंदर आपके सामने रखेंगे। लेकिन हम आज के जो इश्यूज़ दूसरे हैं उनकी तरफ आते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 5 रुकनी बेंच था और ये बेंच बना था इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे। आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता चलूँ कि आपको याद होगा कि जब इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद ट्रिब्यूनल्स बने थे, और वो जो ट्रिब्यूनल्स थे वो बने थे सर्विंग जजेस की सरबराही में। लेकिन फिर गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि हमारे जो लोग हैं उनके पास तो फॉर्म 45 हैं ही नहीं, और जब हाई कोर्ट के जजेस उनसे फॉर्म 45 मांगेंगे या मांग रहे थे तो उसके बाद तो हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी, क्योंकि हमारे लोग ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये फारग हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कौमी असम्बली में पहुंच जाएंगे। उसमें जो सबसे बड़ा केस था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था जस्टिस जहांगीरी साहब की सरबराही में, और उसके अंदर जो इस्लामाबाद की 3 सीट्स हैं उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs उनके सामने पेश हो रहे थे। और ये जो दरख्वास्त थी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों ने दी थी जो इलेक्शन में जीत नहीं सके, जिनका दावा था कि फॉर्म 45 हमारे पास है, और लेकिन ये लोग जो कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं ये फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए हैं। तो जब वहाँ पे घेरा तंग किया जैसे जहांगीरी साहब ने, और उन्होंने इन तीनों MNA से कहा कि आप अपने फॉर्म 45 लेके आएँ, तो उस पर इन्होंने एक दरख्वास्त दे दी। उन्होंने कहा जी कि हम आपसे मुतमईन नहीं हैं, लिहाजा हमारा बेंच तब्दील किया जाए। और उसके साथ ही
उस वक्त जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब थे वो छुट्टी पे दुबई गए हुए थे और उनकी जगह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कायम मुकाम सदर थे। उन्होंने रात के वक्त एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और उसके तहत गवर्नमेंट को बल्कि इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे दी कि आप रिटायर्ड जजेस की सरबराही के अंदर भी ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं। तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस पराजा साहब जो रिटायर्ड जज हैं उनकी सरबराही में एक ट्रिब्यूनल बना दिया और ये तीनों केसेस जो हैं उस ट्रिब्यूनल में शिफ्ट कर दिए। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट चलेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलेगी। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस साहब है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ चुके हैं, उन्होंने फौरी तौर पे इस ऑर्डिनेंस को मुअत्तल भी कर दिया और साथ ही उन्होंने 8 ट्रिब्यूनल्स बना दिए और वो जो ट्रिब्यूनल्स थे वो सर्विंग जजेस के सरबराही के अंदर थे, जिसके ऊपर ज़ाहिर खासा शोर हो गया और ऐसे महसूस हुआ कि ये सारी गवर्नमेंट फारग हो जाएगी। उस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरख्वास्त दायर कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की तो 5 रुकनी बेंच बन गया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस बेंच के सरबराह हैं। आज उसकी हेयरिंग थी, समाअत थी, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सारे बेंचेस जो 12 जून को बने थे वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए और ख़त्म करने के बाद इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो लाहौर हाई कोर्ट की जो नई चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, जब वो हल्फ उठा लें तो उनके पास जाएं और दोनों बैठ के कुछ दरमियान का रास्ता निकालें ताकि ये इशू हल हो सके, क्योंकि ये जो दोनों इदारों के दरमियान गैप है उससे पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूजन और क्यास पैदा हो रहा है। तो उसके साथ ही इस केस को निपटा दिया गया। वहाँ पे इमरान खान साहब के वकील नियाजुल्लाह नियाजी साहब खड़े हो गए। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा कि जनाब आपको तो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब पूछा कि क्यों जी, तो उसका उन्होंने ये जवाब दिया कि जो जेल में बैठे हुए मेरे मुवक्किल हैं वो नहीं चाहते कि आपको इस बेंच में शामिल होना चाहिए। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब कि वो जो जेल में बैठे हुए साहब हैं वो तो बाकायदा वीडियो लिंक पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाज़िर हो चुके हैं और उन्होंने इस किस्म का कोई एतराज़ वहाँ पे नहीं किया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आड़े हाथों लिया नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब को और साथ ही उन्होंने कहा कि क्यों ना आपका केस जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल को रेफ़र कर दिया जाए कि आपका लाइसेंस वापस ले लिया जाए या कन्फिस्केट कर लिया जाए, क्योंकि आप जजेस के ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर दूसरे जजेस जो उन्होंने भी एतराज़ किया कि ये जो अदलिया को के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला है इसे बंद होना चाहिए। हम बड़ी हद तक बर्दाश्त कर चुके हैं लेकिन अब हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। सलमान अकर राजा साहब ने दरमियान का रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने कहा जी मैं तो कोई एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है मेरे मौक्कल जो है उनका एतराज़ हो। बहरहाल आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो उनके साथी जजेस थे उन्होंने वकील साहब को आड़े हाथों लिया और आने वाले दिनों में मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की गुस्ताखी कोई और वकील कर सकेगा। तो ये मसला निपट गया है, लेकिन इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब एक दरमियान का रास्ता निकाला जाएगा और जो दरमियान का रास्ता है वो इसलिए निकालना भी ज़रूरी है कि इस साइड से पार्लियामेंट से बिल भी पास हो चुका है और जब बिल पास हो गया, कानून साजी हो गई, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर हाई कोर्ट इसके अंदर हायल हो सकती है। तो एक दरमियान का रास्ता यही है कि कुछ बेंचेस जो हैं वो सर्विंग जजेस की निगरानी में बना दिए जाएँ और कुछ जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो रिटायर्ड जजेस के निगरानी में बना दिए जाएं और उससे ये मामला जो है वो एडजस्ट कर लिया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन की भी बेइज्जती ना हो और लाहौर हाई कोर्ट को भी पीछे होता हुआ ना देखा जा सके। तो इस टाइप का मेरा ख्याल है कुछ अरेंजमेंट आने वाले दिनों में शायद हो सकता है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िली इंतज़ामिया इस्लामाबाद की ने जलसा करने की इजाज़त दे दी और ये बाबर सत्तार साहब की अदालत थी, उसके अंदर ये मामला उठाया गया। तो उसके जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि ले जी आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा था कि जनाब हमें ये इजाज़त देने में इतनी ताख़ीर कर दी गई कि कल जलसा है और हमारे पास अब तैयारी करने के लिए वक्त नहीं है। तो उस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आप तो बड़ी पार्टी हैं, आप तो घंटों में इतने लोग इकट्ठे कर सकते हैं, लिहाजा आपके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन हर बात के ऊपर लड़ना, हर बात के ऊपर झगड़ना, इसकी कोई तुक नहीं बनती। आपने इजाज़त मांगी, ज़िली इंतज़ामिया ने आपको इजाज़त दे दी, अब मसला क्या है, अब जाएं और जाकर जलसा करें। तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये जलसा नहीं कर सकेगी और अगर ये होगा तो कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि वाकई पार्टी को जलसे के लिए तैयारी करने का वक्त नहीं मिला। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नमेंट में है, वहाँ से अगर अली अमीन गंडापुर साहब को काफ़िले भिजवा दे तो हो सकता है ये जलसा बड़ा हो जाए। लेकिन जो इस्लामाबाद के लोग हैं, रावलपिंडी के लोग हैं, जो यहाँ पे पार्टी है वो बड़ी मुनकसम है, बड़ी तकसीम है उस पार्टी के अंदर, तो वो शायद कोई बहुत बड़ा पावर शो ना कर सके। दूसरा, जो लोग यहाँ पे लोगों को निकालते होते थे उसके अंदर सदाकत अली अब्बासी साहब थे। सदाकत अली अब्बासी साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था, वो इस्लामाबाद के अंदर हर जलसे को कामयाब करते थे और अली नवाज़ आवान साहब थे जो यहाँ पे काम करते थे। अब वो दोनों क्योंकि नहीं हैं
तो पार्टी को बड़ी परेशानी है कि लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाए। और अमूमन जब भी इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने का ऐलान किया जाता है तो फिर वो जलसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो कोर लोग थे जो ये काम किया करते थे वो इस वक्त पार्टी से दूर हैं और पार्टी उनको लिफ्ट नहीं करवा रही। अब भी अगर सदाकत अली अब्बासी साहब की मेहनत कर ली जाए तो मेरा ख्याल है वो एक भरपूर किस्म का जलसा इस्लामाबाद के अंदर कर सकते हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है अब तो रऊफ़ हसन साहब ने फैसला करना है कि किसने पार्टी के अंदर रहना है, किसने पार्टी के अंदर नहीं रहना। तो उनको सूट नहीं करता कि सदाकत अली अब्बासी साहब के साथ रब्ता किया जाए, लिहाजा फिर जलसे इसी तरह ही होंगे। आज इमरान खान साहब ने जो पार्टी के दोनों धड़े हैं उनको बुला रखा था अडयाला जेल के अंदर ताकि उन दोनों की सुलह करवाई जा सके। दोनों धड़े वहाँ पे पहुँचे। एक धड़ा जिसके अंदर शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं और रऊफ़ हसन साहब हैं, वो वहाँ पे पहुँचा। और दूसरा जो धड़ा जिसमें शानदाना गुलजार साहब हैं, शहरयार अफरीदी साहब हैं, ये बेसिकली एक पश्तून धड़ा है और उसका जो एक पंजाबी धड़ा है उसके साथ ठीक ठाक किस्म की लड़ाई पड़ी हुई है। तो इमरान खान साहब ये चाहते थे कि सारे लोग वहाँ पहुँचें और उन दोनों को बिठा के समझाया जाए, लेकिन जब ये लोग जेल पहुँचे तो इनकी सुप्रीटेंडेंट साहब ने मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। फिर ये एक दरख्त था, उसके नीचे खड़े रहे। बड़ी धूप तेज़ थी और हवस बहुत ज़्यादा था रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर। 3 घंटे ये लोग वहाँ पे खड़े रहे और उसके बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर आया और उसने कहा जी आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते क्योंकि हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं और नक्शे अमन का ख़तरा है। तो उस पर फिर उमर अयूब साहब ने कहा कि आप हमें कैसे यहाँ से हटा सकते हैं और किसने आर्डर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि IG पंजाब जो है वो टाउट हैं और साथ उन्होंने सुप्रीटेंडेंट जो है ना, सुप्रीटेंडेंट जेल, उसको भी कहा कि ये भी टाउट है। तो ठीक ठाक किस्म का शोर शराबा वहाँ पे हुआ, लेकिन ज़ाहिर है जब मुलाकात नहीं होनी तो फिर नहीं होनी। और इसी किस्म का वतीरा पाकिस्तान के अंदर है कि जो शख्स भी ज़ेर अताब होता है उसके साथ यही सलूक किया जाता है। बहरहाल एक वहाँ पे खुशगवार तब्दीली ये आई कि सब लोगों ने इमरान खान साहब की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया। सब ने कहा जी कि हम उनके साथ हैं, पार्टी के अंदर कोई तकसीम नहीं, पार्टी बिल्कुल इकट्ठी है, एक मुट्ठी की तरह है और इस मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकता और किसी का बाप भी हमें अलग नहीं कर सकता, पार्टी को ख़राब नहीं कर सकता। तो ये जो 3 घंटे की ख्वारी है या एक जगह पर खड़ा होना है, उसने डिफ्रेंसेस ख़त्म कर दिए हैं। तो अब पार्टी यकजान हो चुकी है। वो काम जो इमरान खान साहब की मीटिंग में होना था वो मेरा ख्याल एक दरख्त ने कर दिया, जिसके नीचे खड़े होकर पार्टी के लोग एक दूसरे के साथ उन्होंने मुलाकातें की और फिर उन सब ने कहा कि नहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए। शिबली फराज साहब ने अलबत्ता मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब के साथ अपना जो पुराना हिसाब है वो बराबर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक किराए के टट्टू को छोड़ा हुआ है और वो पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल है इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने एक अमन की जो झंडी लहराई गई थी उसे कबूल कर लिया था और ये फैसला किया था कि अब वो पार्टी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की बात नहीं करेंगे। लेकिन शिबली फराज साहब ने मेरा ख्याल है दोबारा वो काम शुरू कर दिया है। अब फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी जवाब आएगा और उसके बाद फिर ये गंद पड़ेगा। मेरा ख्याल है दोनों को अपने हार्सेस को होल्ड करना चाहिए और थोड़ी सी सेंस प्रवेल करनी चाहिए, नहीं तो पार्टी को वाकई नुकसान पहुँचेगा। आज सुबह एक ट्वीट गर्दिश करनी शुरू हुई कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उस दरख्वास्त में DJISI जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि वो जजेस की फैमिलीज़ को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा इस दरख्वास्त को इंटरटेन किया जाए। तो ये एक अजीब सा वाक़या था कि तारीख़ में पहली मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी हाई कोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट में किसी एक दूसरे इदारे के जो चीफ़ हैं उसके बारे में दरख्वास्त दी। तो सारा दिन ये ख़बर गर्दिश करती रही और इसने खासी यहाँ पर तरथल्ली मचाई रखी और लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि इसका मतलब ये हुआ कि फ़ौज यानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की लड़ाई जो वो इस लेवल तक पहुँच गई है कि अब DJISI जो है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी दे दी गई है। तो ये तो मामला बहुत ख़तरनाक होता चला जा रहा है। लेकिन फिर शाम के वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक एलामिया जारी हुआ, प्रेस रिलीज जारी हुई, जिसमें इस खबर को झूठा करार दिया गया और ये करार दिया गया कि ये खबर सिरे से ठीक ही नहीं है, ये गलत है और ये फैक्ट्स को ख़राब करने की और अदलिया और जज साहब की रिप्यूट को ख़राब करने के लिए ये खबर गर्दिश कर रही है या ये खबर बनाई गई है और ये मुकम्मल तौर पे हक़ाइक़ के मुनाफी है। और उसके बाद ये कहा गया कि इस खबर के ऊपर यकीन ना किया जाए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेस्ट है, वो टेस्ट जो है वो DJISI का भी है और साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी है कि वो शख्स जिसने ये ट्वीट बनाई है और जिसने ये खबर बाकायदा फ्लोट की है उसकी गिरफ्तारी अब ज़रूरी है, ताकि ये पता चले कि वो कौन लोग हैं जो इस लेवल की झूठी खबरें भी पाकिस्तान के अंदर फैला रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर क्यास और कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अगर इस शख्स को पकड़ लिया गया तो फिर इस टाइप की खबरें मेरा नहीं ख्याल के फ्यूचर में दोबारा फ्लोट की जा सकेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीलॉग में मुलाकात होगी।